नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ हल्क वॉल्यूम 2 का 17th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार अब तक आपने देखा कि डोमिनो को रेड हल्क कौन है ये पता चल गया है, इसलिए रेड हल्क उसे खत्म करने जाता है। लेकिन तभी उसका सामना एक्स-फोर्स से होता है जिन्हें रोकने के चक्कर में वुल्वरिन रेड हल्क के आके फोड़ देता है। लेकिन तभी रेड शी हल्क वहां आके वुल्वरिन को रोकती है और रेड हल्क को बचाती है। लेकिन फिर रेड हल्क को पता चलता है कि ये सब प्लान था उसे पकड़ने के लिए जो डॉक्टर सैमसन ने स्टेज किया था, जिसमें अब रेड हल्क फंस चुका है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम रेड हल्क को देखते हैं जो अपने गले से इलेक्ट्रा का ब्लेड निकालता है और देखता है कि उसके सामने सैमसंग खड़ा था। तभी सैमसंग रेड हल्क से कहता है उसने तुम्हारे गले के खास जगह पे वार किया है, तो अगर तुम जरा से भी हिलोगे तो तुम्हारा पूरा गला कट जाएगा। तभी रेड शी हल्क रेड हल्क से कहती है तुम भले ही स्ट्रांग हो पर इंटरनल ब्लीडिंग से तुम मर सकते हो। तभी रेड हल्क सारी टीम को देखता है और कहता है तुम बाकी लोगों का क्या, तुम लोग भी बिक गए हो। इस सैमसंग ने तुमसे यही कहा ना कि मैं भरोसे के लायक नहीं हूँ, लेकिन क्या सैमसंग भरोसे के लायक है? वो तुम सबके दिमाग में घुस गया है और तुमसे वही कहलवा रहा है जो उससे सुनना है। लेकिन तभी रेड हल्क की बातें सुनकर डॉक्टर सैमसन हंसने लगता है और रेड हल्क से कहता है ये लोग तुम पे भरोसा नहीं करते हैं और करेंगे भी क्यों, तुम ही ने ये सब किया है और इसलिए आज तुम्हें कोई पसंद नहीं करता है। लेकिन तभी रेड हल्क सैमसन से कहता है तुमने मुझे बिना कोई कारण धोखा दिया है। जिस पर डॉक्टर सैमसन रेड हल्क से कहता है मैं जानता हूँ कि तुमने चेस नहीं खेला होगा, अगर खेला होता तो तुम्हें पता होता कि ऐसी चाल किसी काम की नहीं है। ये डेडपुल के पैसे उसके स्विस बैंक पे आ चुके हैं और पनिशर को विटनेस प्रोटेक्शन में रखे हुए सारे लोगों के नाम मिल चुके हैं। एक बार बस तुम्हें खत्म करने के बाद मैं उसे ये फाइल दे दूंगा। तभी रेड हल्क सैमसन से पूछता है थंडरा का क्या होगा, जिस पर सैमसन कहता है हाँ मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। लेकिन तभी रेड हल्क सैमसन से कहता है तुम्हें शायद पता नहीं है लेकिन मैंने भी चेस खेला है, तो क्या तुम बैक रैंक चेकमेट के बारे में जानते हो? उसमें रानी 8 कदम चल के एक ऐसी जगह पे आती है जहाँ से सामने वाला राजा अपनी पैदों के बीच फंस जाता है। ये कहते ही थंडरा अपनी चेन्स लियोनार्ड के गले में बांध देती है। तभी रेड हल्क डेडपुल और पनिशर को देखता है और कहता है मैं तुम दोनों को यही मार सकता हूँ, इसलिए बेहतर होगा कि तुम ये तमाशा बस देख लो। लेकिन तभी रेड हल्क रेड हल्क से कहती है तुम ये सब करोगे कैसे, तुम तो अब भी अंधे हो। यह सुनते ही रेड हल्क कहता है मैं अब अंधा नहीं हूँ। ये कहते ही रेड हल्क रेड शी हल्क को जोरदार पंच मार के पीछे फेंकता है। यहाँ थंडरा सैमसन को खींचती है और कहती है तुम्हें जो कुछ भी लग रहा हो वो लगने दो। लेकिन ये रेड हल्क गद्दार नहीं है, जिस पर सैमसन कहता है कि अगर ऐसा है तो या तो तुम उसे जानती नहीं हो या फिर वो तुम्हें भी उल्लू बना रहा है। यहाँ रेड हल्क और रेड शी हल्क देखते हैं कि उनके बीच से ट्रेन आने वाली थी। ये देख कर रेड हल्क रेड शी हल्क से कहता है तुम्हें और चाहिए, जिस पर रेड शी हल्क कहती है ये तो शुरुआत है। लेकिन तभी और दोनों के बीच से ट्रेन जाती है और जब ट्रेन चली जाती है उसके बाद रेड शी हल्क देखती है कि वहां पर रेड हल्क था ही नहीं। ये देखकर वो रेड हल्क को ढूंढने लगती है। यहाँ थंडरा और सैमसन की लड़ाई जारी थी। तभी सैमसन रेड शी हल्क से कहता है मैं थंडरा को रोकता हूँ, तब तक तुम उसे रोकना। ये सुनते ही रेड शी हल्क तुरंत रेड हल्क के पीछे जाती है। यहाँ हम रेड हल्क को देखते हैं जो उसी ट्रेन के अंदर घुस चुका था और तब वो वहाँ के पैसेंजर से कहता है कि सब लोग शांत हो जाओ, मैं यहाँ अधिक समय तक नहीं रहूंगा। लेकिन फिर भी लोग रेड हल्क को देखकर डर जाते हैं। लेकिन तभी रेड शी हल्क ट्रेन की सीढ़ी को तोड़ते हुए आती है और रेड हल्क का गला पकड़ती है और उसे ट्रेन के ऊपर ले जाती है और कहती है तुम्हें एक मिशन दिया गया था, एक ऐसा चांस जिससे इस दुनिया को बदल सकते हैं, लेकिन तुम अपने प्लान से भटक चुके हो। ठीक तुम्हारी लाइफ की तरह तुमने अपने जज्बात को अपने ऊपर हावी होने दिया, और वो भी किसके लिए, उस पैनल के लिए। जिस पर रेड हल्क कहता है तुम्हें सब कुछ कैसे पता और तुम हो कौन? ये कहते ही रेड हल्क रेड शी हल्क को पकड़कर बिल्डिंग के ऊपर ले जाता है। तभी रेड शी हल्क कहती है तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, क्या मैंने तुम्हारी परेशानी पकड़ ली? जिस पर रेड हल्क कहता है तुम्हें मेरे सवाल का जवाब देना होगा, नहीं तो तुम मार जाओगी। तुम्हें क्या लगता है तुम जिसके लिए काम कर रहे हो वो तुम्हारी परवाह करते हैं? जिस पर रेड शी हल्क कहती है कि तुम अगर इस तरह सवाल पूछोगे तो तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते हो। लेकिन तभी रेड हल्क रेड शी हल्क को बिल्डिंग के ऊपर लाता है और फिर ऊपर उठाकर कहता है मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे पता नहीं कि सैमसन ने तुमसे क्या कहा,
लेकिन यहाँ ऐसे बहुत कम लोग हैं जो जानते हैं कि क्या आने वाला है, और इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि तुम कौन हो और तुम्हें किसने बनाया। जिस पर रेड शियल कहती है, मैं चांद से कूद कर आई हूँ, क्या इतना काफी है? यह सुनते ही रेड हल्क रेड शियल को उठाकर फेंकने जाता है, लेकिन अचानक से रुक जाता है। यह देखकर रेड हल्क से कहती है, क्या मैं इसे तुम्हारा एहसान मान लूं? जिस पर रेड हल्क कहता है, मैं किसी से कुछ उम्मीद नहीं करता हूँ, और नहीं तुम्हें समझो कि मैं उम्मीद करता हूँ। लेकिन तभी रेड शियल कहती है कि जितना मैं तुम्हें जानती हूँ तुम बहुत बड़े घोंचू हो। ये कहते ही रेड हल्क को लात मारकर उसी इमारत से नीचे फेंक देती है। यहाँ रेड हल्क नीचे गिर जाता है, जिसके कारण वहाँ की जमीन हिल जाती है, और उसका असर इतना था कि बैक्स्टर बिल्डिंग में द थिंग को फील होता है। तभी द थिंग जाग जाता है और देखने लगता है ये क्या है। इधर रेड हल्क उस गड्ढे से बाहर आने का प्रयास कर रहा था, तभी उसके पीछे इलेक्ट्रा आती है और कहती है, मुझे यकीन नहीं था कि तुम बच जाओगे। जिस पर रेड हल्क कहता है कि रेड शियल कह रही थी कि तुम मर चुकी हो। जिस पर इलेक्ट्रा कहती है कि वो बहुत बड़ी भसड़ थी जिसमें मैंने अपना वेपन खो दिया। तभी रेड हल्क इलेक्ट्रा से पूछता है कि रेड शियल ने जो कपड़े पहने हैं वो डोमिनो के है ना? जिस पर इलेक्ट्रा कहती है, हाँ, और अगर सवाल पूछने से राहत मिली हो तो क्या तुम डोमिनो को ढूंढना चाहते हो? यहाँ से शूट होती है और हम डोमिनो को देखते हैं जो सिल्वर सेबल पे अपनी गन रखती है। तभी वहाँ रेड हल्क आता है। ये देखकर डोमिनो रेड हल्क से कहती है, ये सिल्वर सेबल है, तो अब तुम इस रेड हल्क को वही बताओ जो तुमने मुझसे कहा। ये सुनते ही सिल्वर सेबल रेड हल्क से कहती है, वहाँ सैम बार्बर शॉप में कुछ हो रहा है। वो जगह का विषय की हुआ करती थी, पर अब वो एम की है, और मैं बस इतना जानती हूँ। यह सुनते ही रेड हल्क डोमिनो से कहता है, तुम वहाँ इस कारण से गई थी, लेकिन फिर भी तुम गलत जगह पर गलत टाइम पे आ गई। जिस पर डोमिनो कहती है, यही तो मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैंने यही देखा था। तभी रेड हल्क डोमिनो से कहता है, इस दुनिया को एक रीजन चाहिए म्यूटेंट को साफ करने के लिए, और अगर मैंने सर्कल को बता दिया कि पिछली रात तुम लोगों ने क्या किया था, तो तुम जानते हो तुम्हारे साथ क्या होगा। इसलिए इस सिल्वर सेबल को मुझे दे दो। यह सुनते ही डोमिनो रेड हल्क को सिल्वर सेबल दे देती है। तभी रेड हल्क सिल्वर सेबल से कहता है, जाओ और हमारे लिए पैसा जमा करो। तभी इलेक्ट्रा वहाँ आती है और रेड हल्क को समझाती है कि उसे टीम की आवश्यकता है। यह सुनते ही रेड हल्क क्रिम्सन डायनामो को टोनी स्टार्क का पुराना टेक देकर अपनी टीम में लाता है, और फिर डेडपूल को पैसे देकर और पनिशर को वो नाम देकर। उसके बाद हम थंडरा को देखते हैं जो रेड हल्क से कहती है कि सैमसन अभी बाहर है, तो क्या लगता है तुम्हारा सीक्रेट रहेगा? जिस पर रेड हल्क कहता है, पता नहीं, पर कुछ तो करना पड़ेगा। तभी थंडरा रेड हल्क से कहती है, अब बहुत कुछ बदल चुका है, तो क्या तुम इसके लिए तैयार हो? जिस पर रेड हल्क हाँ कहता है। एंड दैट्स इट। ये इशू ये कंटिन्यू होता है।